ऑलराइट गाइस, सो क्लैश ऑफ द टाइटंस के बाद अब बारी है व्राथ ऑफ द टाइटंस की। ये मूवी 2012 में आई थी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पर्सियस ने अपने फादर जिउस को अंडरवर्ल्ड में जाके अपने भाई और चाचा से बचाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। क्रैकन को हराने के बाद में पर्सियस वापस अपनी मछुआरे वाली लाइफ में लौट चुका है। उसकी वाइफ आयो नहीं रही, इसके बाद भी उसने अपने फादर या दूसरे किसी भगवान से मदद नहीं मांगी। पर्सियस अब अपने बेटे के साथ में मछुआरे वाली लाइफ जी रहा है। एक रात ज्यूस उसके पास में आता है। ज्यूस पर्सियस को बताता है कि गॉड की शक्तियां कम होती जा रही हैं क्योंकि लोगों ने अपनी प्रेयर्स करना बंद कर दिया है और अंडरवर्ल्ड में एक प्रिजन है जिसका नाम है टार्टरस, उसकी दीवारें गिरने लगी हैं और इसी प्रिजन में कैद है क्रोनोस। और अगर ऐसे ही दीवारें गिरती रही, क्रोनोस आजाद हो जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। और जिउस इंसिस्ट करता है कि हम सबको मिलकर इस मुसीबत से लड़ना होगा। पर्सियस उसे बोलता है कि ये भगवानों का बिजनेस है, सो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद में जिउस टार्टरस की तरफ ट्रैवल करता है अपने भाई पोसाइडन और अपने बेटे एरिस के साथ में। यहाँ पहुंचकर जिउस हेडिस से कहता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे अभी सभी को भूल जाना चाहिए और साथ में मिलकर टार्टरस को फिर से रिबिल्ड करना चाहिए। लेकिन हेडिस इनकी एक बात भी नहीं सुनता और इन पर अपने मिनियन से हमला करवा देता है। इस हमले में पोसाइडन घायल हो जाता है और पोसाइडन का बेटा एरिस इन लोगों को धोखा दे देता है और ज्यूस पर ही अटैक कर देता है। एरिस हमेशा से ज्यूस से खफा था क्योंकि वो उसकी जगह पर्सियस को ज्यादा भाव देता था और ज्यूस का थंडरबोल्ट उठा लेता है। हेडिस और एरिस का प्लान ये है कि वो ज्यूस की पावर को अपने फादर क्रोनोस के अंदर एक्सचेंज करेंगे जिससे ये हमेशा इमोर्टल बने रहे। और टार्टरस की वॉल्स ब्रेक हो जाती है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर दुनिया में इंटर कर जाते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर होता है चिमेरा। ये 2 सरों वाला खतरनाक मॉन्स्टर सीधा जाकर पर्सियस के विलेज पर अटैक करता है और वहां पर तबाही मचाने लगता है। पोसाइडन अपनी तलवार उठाता है और इस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है। फाइट करते समय पर्सियस देखता है कि इस मॉन्स्टर के 2 सर तो हैं, साथ साथ इसकी पूंछ में भी मुंह है और वहां से भी ये मॉन्स्टर पर्सियस पर अटैक करते जा रहा है। एक समय पर आकर ये मॉन्स्टर चेनों में फंस जाता है और इसके एक सर से जलने वाला एसिड निकलता रहता है। पर्सियस इस मौके का फायदा उठाता है और इस मॉन्स्टर को जलाकर मार डालता है। इसके बाद में पर्सियस एक मंदिर में जाता है जो खंडर में बदल चुका है क्योंकि लोग अब प्रेयर्स नहीं करते। वहां पर जाकर वो ज्यूस के लिए प्रेयर करता है, लेकिन ज्यूस की जगह वहां पर पोसाइडन आता है। पोसाइडन घायल है और मर रहा है। मरते मरते वो पर्सियस को बता जाता है कि हेडिस और एरिस ने ज्यूस को टार्टरस में कैद कर लिया है और वो पर्सियस को ये भी बताता है कि वो जाकर उसके डेमी गॉड बेटे एग्नोर को ढूंढे जो उसकी मदद करेगा एक फॉलन गॉड को ढूंढने में जिसे टार्टरस में जाने का रास्ता पता है। वो अपना त्रिशूल पर्सियस को दे देता है और कहता है कि अगर मेरा बेटा इसके लायक हो तो ये उसे दे देना और पोसाइडन धूल में मिल जाता है। अंडरवर्ल्ड में एरिस और हेडिस ज्यूस को जंजीरों से बांध देते हैं। ये जंजीरों से ये ज्यूस की पावर ड्रेन करके क्रोनोस को देंगे। ज्यूस हेडिस को वार्न करता है कि एक बार उनके फादर ने उन्हें मारने की भी कोशिश की थी और क्रोनोस पे भरोसा नहीं करने का कहता है, लेकिन हेडिस उसकी बात नहीं मानता है और एरिस को भी सलाह देता है कि वो अंडरवर्ल्ड में उसकी सभी बातों को माने। पर्सियस पेगासस पे राइड करके एंड्रोमेडा के कैंप साइट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एंड्रोमेडा ने एजेनोर को कैदी बनाकर रखा है क्योंकि एजेनोर ने उसके शाही खजाने को लूटने की कोशिश की। पर्सियस एजेनोर को एंड्रोमेडा की कैद से आजाद कराता है और यहाँ से पर्सियस, एंड्रोमेडा और एजेनोर अपने सोल्जर्स के साथ में समुद्र में निकल जाते हैं हेफेस्टियस को ढूंढने। पर्सियस यहाँ पर सभी को बताता है कि हेफेस्टियस ने ज्यूस, हेडिस और पोसाइडन के लिए हथियार बनाए थे। ज्यूस के लिए उसने थंडरबोल्ट, हेडिस के लिए पिचफॉर्क और पोसाइडन के लिए त्रिशूल बनाया था और इन तीनों वेपन्स को साथ में मिला देने पर एक स्पीयर और थ्रिम बनता है। ये एक अकेला हथियार है जिससे क्रोनोस को डिफीट किया जा सकता है। एजेनोर पर्सियस कहता है कि वो उसे त्रिशूल दे ताकि उसकी शक्तियों से वो उन लोगों को उस आइलैंड पर ले जा सके जहां पर हेफेस्टस मिलेगा और एजेनोर इन्हें उस आइलैंड पर लेकर आ जाता है। आइलैंड पर पहुंचकर ये लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि एजेनोर एक जाल में फंस जाता है और इन लोगों पर साइक्लोप्स का अटैक हो जाता है। ये साइक्लोप्स से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन पोसाइडन के पास में त्रिशूल देखकर ये लोग रुक जाते हैं। इसके बाद में ये साइक्लोप्स इन लोगों को हेफेस्टियस के पास में लेकर जाते हैं। हेफेस्टियस पर्सियस को पहचान लेता है और इन्हें बताता है कि इन्हें यहाँ लेकर आए साइक्लोप्स
साइक्लॉप्स ने ही भगवान के हथियारों को बनाने में मदद की है। ये लोग हफीस्टियस से मदद मांगते हैं। हफीस्टियस बताता है कि उसी ने टार्टरस की जेल बनाई है और ये भी बताता है कि उसने टार्टरस की जेल को बाहर से अंदर की तरफ बनाया है और अंदर से बाहर आने के लिए उसने एक रास्ता भी बनाया था और यही एक अकेला रास्ता है जिससे कोई इंसान हार्ट ऑफ द टार्टरस में पहुंच सकता है। हार्ट ऑफ द टार्टरस वही जगह है जहां पर इन लोगों ने ज्यूस को कैदी बना कर रखा हुआ है। हेफेस्टियस इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और वो इन लोगों को टार्टरस के गेट के पास में लेकर जाता है। वहां पहुंचकर इन्हीं की एक सोल्जर एरिस की प्रे कर देती है जिससे एरिस को इन लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है। ये सब एरिस से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन एरिस इन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेफेस्टियस दरवाजे को खोल देता है और वो एरिस से लड़ने चला जाता है और एरिस उसे मार डालता है जिससे बाकी सब लोगों को समय मिल जाता है टार्टरस के गेट के अंदर घुसने का और ये उस दरवाजे से टार्टरस में एंट्री कर लेते हैं। एजेनोर अंदर पहुंचकर ट्राई करता है कि वो सही रास्ता ढूंढ सके लेकिन यहाँ अंदर की सब चीजें पल पल में बदलती रहती हैं और शिफ्ट होती रहती हैं। इसके बाद में इनका ग्रुप अचानक से टूट जाता है और पर्सियस के ऊपर एक मिनोटॉर का अटैक हो जाता है। पर्सियस उससे लड़ता है और उसे मार देता है और ये लोग वापस मिल जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं और फाइनली ये हार्ट ऑफ द टार्टरस के पास में पहुंच जाते हैं। ज्यूस की पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये सारी पावर्स क्रोनोस के पास में चली गई हैं और क्रोनोस धीरे धीरे जागना शुरू हो गया है। ज्यूस हेडिस को देखता है और उससे सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और वो हेडिस को ये भी बोलता है कि हेडिस ने उसके साथ में जो भी किया उसके बाद में भी वो उसे माफ करता है। ये सुनकर हेडिस का दिल पिघल जाता है लेकिन इतने में ही हेडिस पर एरिस अटैक कर देता है। एरिस हेडिस से लड़ने लगता है। पोसाइडन भी वहां पहुंच जाता है और वो ज्यूस को फ्री करने की कोशिश करता है। ज्यूस उससे बोलता है कि अपने अंदर की शक्तियों का प्रयोग करो और फाइनली ये लोग ज्यूस को फ्री कराने में कामयाब हो जाते हैं और ज्यूस को वहां से लेकर जाने लगते हैं। एरिस हेडिस से लड़ते लड़ते उसका हथियार छीन लेता है और पीछे से वो ज्यूस के ऊपर उस हथियार से उसे घायल कर देता है। इसके बाद में ज्यूस और पर्सियस अपनी पावर यूज करके टार्टरस से बाहर निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पर एंड्रोमेडा की आर्मी का कैंप लगा हुआ है। ज्यूस को एंड्रोमेडा की आर्मी के कैंप में ले आते हैं। पर्सियस यहाँ पर पोसाइडन का और हेडिस के हथियार को कंबाइन कर देता है लेकिन इन्हें अभी भी ज्यूस के थंडरबोल्ट की जरूरत है। उसके लिए पर्सियस एरिस की प्रे करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे लोकेशन बताता है कि वो टेंपल और गॉड में उससे लड़ने आ जाए। एरिस एक्सेप्ट कर लेता है। टेंपल में पहुंचकर पर्सियस देखता है कि एरिस वहां ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर एरिस पर्सियस के बच्चे को साथ में ले आता है और ये कहता है कि वो चाहता था कि उसका बच्चा उसके बाप को यहाँ मरते हुए देखे और एरिस और पर्सियस में लड़ाई चालू हो जाती है। इनकी लड़ाई में एरिस पर्सियस की बहुत धुलाई करता है। ये सब देख के पर्सियस का बेटा एरिस के सामने एक स्वॉर्ड लेकर आ जाता है। एरिस उसे देखने लगता है जिससे पर्सियस को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है और ज्यूस के थंडरबोल्ट से एरिस का खात्मा कर देता है। उसके बाद में वो इस थंडरबोल्ट को भी कंबाइन कर देता है और गॉड्स वीपन स्पीयर ऑफ ट्रिम को बना लेता है। यहाँ दूसरी तरफ एंड्रोमेडा की आर्मी पर क्रोनोस की आर्मी अटैक कर देती है और यहाँ पर वॉर चालू हो जाता है। हेडिस ज्यूस के पास में जाता है और ज्यूस को अपनी शक्तियों से वापस रिवाइव कर देता है जिससे ज्यूस की शक्तियां उसके पास में वापस आ जाती है और अब ज्यूस और हेडिस मिलकर क्रोनोस की आर्मी से लड़ने लगते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। क्रोनोस भी पूरी तरीके से जाग चुका है और वो अब खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। ज्यूस और हेडिस उसका सामना करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रोनोस बहुत ताकतवर है और उसकी ताकत के सामने ज्यादा देर टिकना बहुत मुश्किल है। पर्सियस मौका पाकर क्रोनोस के थ्रोट के पास में पहुंच जाता है और उसके आग के हमले से बचते हुए उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और इस स्फीयर को यूज करता है जिससे क्रोनोस का अंत हो जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। पर्सियस ज्यूस और हेडिस से मिलता है। ज्यूस पर्सियस को उसकी बहादुरी पर शाबाशी देता है और उसे बताता है कि अब भगवान का समय खत्म हो चुका है और वो अपने बेटे पर्सियस का शुक्रिया अदा करता है और धूल में बदल जाता है। हेडिस की शक्तियां भी खत्म हो चुकी है और हेडिस अब ह्यूमन बन गया है और हेडिस कहता है कि शायद ह्यूमन बनकर वो पहले से ज्यादा बेटर जी सकेगा और वहां से चला जाता है। पर्सियस एंड्रोमेडा के साथ में रीयूनाइटेड हो जाता है और एंड्रोमेडा उसे एक जबरदस्त किस देती है और पर्सियस अपने बेटे को एक तलवार देता है ताकि वो भी उसी की तरह एक महान योद्धा बन पाए। और इसी के साथ में ये मूवी
यहाँ पर खत्म हो जाती है। व्राथ ऑफ द टाइटन्स अपने ऑडियंस को बांध के रखने की वाली एक बहुत अच्छी मूवी है। 2012 में आई इस मूवी के बाद में इस सीरीज की अगली कोई भी मूवी अभी तक नहीं आई है एंड आई होप इस मूवी का तीसरा पार्ट भी बने और हमें इस मैथोलॉजी के बारे में और जानने का मौका मिले। सो ऑलराइट गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो।